महिला के रूप में अभी तो देखिए मैं भी एक साधारण महिला ही हूँ, तो जो मैं ये परेशानी फेस कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी वार्ड की सभी महिलाएं इस परेशानी को फेस कर रही हैं। जहाँ तक मैंने अपने प्रचार के लिए वहाँ भ्रमण किया अपने क्षेत्र में, तो मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनके लिए थोड़ा आंगनबाड़ी की सुविधा हो, या जैसे उनकी माताएं, हमारे वहाँ जो है ज़्यादा मजदूर महिलाएं मैंने ज़्यादा देखा, निम्न वर्ग की महिलाएं हैं जिनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो उनके पीछे से उनके बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, जब माएँ घर में नहीं है तो वो सारे बच्चे नशे की तरफ हो रहे हैं। तो वो चीज़ों को मैं रोकने का पहले प्रयास करूँगी, और बड़ी बड़ी चीज़ें तो देखिए जो पार्षद पद के अधिकार में जो भी आएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये बताएं, जैसे महिला सुरक्षा का एक मुद्दा शहर के अंदर भी बहुत चल रहा है, तो दमवा ढुंगा क्षेत्र में भी ऐसी कोई ऐसा कुछ है महिला सुरक्षा के बारे में? हम महिला सुरक्षा के बारे में तो ये देखिए वहाँ चौकी का तो है प्रावधान, चौकियाँ बनी हुई हैं, लेकिन हाँ जो ये बड़े बड़े लड़के अब नशे की तरफ मैंने बोला कि नशा कर रहे हैं, तो उस वजह से होता है, काम वाली महिलाएं हैं, आने जाने में जो उनको असुविधाएं होती होंगी, तो उस विषय में भी हम ध्यान देंगे। जैसे आप एक महिला हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, तो क्या आपको परिवार से पूरा सपोर्ट है? आपके हस्बैंड का कैसा सपोर्ट है आपको? जी हाँ, बिल्कुल मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है, बल्कि मेरे ससुर जी भी मेरे साथ आए हुए हैं, अभी आपको दिखा सकते हैं उनको। तो मेरे फैमिली का तो पूरा सपोर्ट है, और हस्बैंड के ही सपोर्ट से देखिए एक महिला घर से बाहर निकलती है, तो मुझे तो पूरा सपोर्ट है। और अब मौजूद हैं हम वार्ड नंबर 36 से प्रत्याशी प्रीता जौहरी के निवास स्थान पर, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तो जौहरी जी बताइए कि कैसे आपका प्रचार प्रसार चल रहा है वार्ड नंबर 36 पे, और आपकी स्थिति कैसी है इस समय? देखो, प्रचार प्रसार तो पूरा हम लगे पड़े हैं, दिलो जान से लगे पड़े हैं, और प्रचार प्रसार चल ही रहा है। क्षेत्र में रहते हुए मतलब बचपन हमारा यहीं गुजरा सब, तो क्षेत्र की जनता का भी पूर्ण समर्थन है, तो लगे पड़े हैं इस चीज़ में पूरा। और मैडम आप बताइए किस तरीके से आप घर के कामों को मैनेज करते हुए फिर आप फील्ड पे जा रही है, और किस तरीके से आपकी कन्वेंसिंग चलती है, सुबह की टाइमिंग क्या रहती है और शाम तक किस तरीके से आप फील्ड पर रहती हैं? देखिए वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीतिक में आऊँगी, लेकिन जो हमारे यहाँ की स्थिति है उनको जब मैंने देखा, क्योंकि पहले मैं जॉब करती थी, अब मैं कंटिन्यू यहाँ रह रही हूँ 2-3 वर्षों से, वैसे तो मैं 15-16 सालों से मेरी शादी हुई है, तो मैं देख रही हूँ यहाँ के हालात की कैसे हैं। तो वही है, देखिए आज जैसे पानी की बारी थी, है ना, तो पानी की बारी थी, ये 11 बज चुके हैं, हम लोग का घर का काम ही नहीं होता है, क्योंकि ये पानी, कभी बिजली की व्यवस्था ऐसी है जिस दिन पानी आता है, एक आज पानी आया है, कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा। ये पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ये आपके वार्ड में या पूरे दमवा ढुंगा में ही है शायद? ये वार्ड नंबर 36 में है। देखिए आसपास के कुछ जगहों में तो है ये समस्या, और देखिए ये बिजली ये फिर चली गई है। अब ये देखिए जो अगर रहता है तो फिर मोटर बंद करने जाओ, फिर खोलने जाओ, मतलब ये इतनी एक पानी के दिन महिलाओं को ऐसा हो जाता है, एक जी का जंजाल हो गया है महिलाओं के लिए कि पानी का दिन है, सोच के ये एक परेशानी हो जाती है हम लोग को। तो ये माना जाए कि आपकी पहली प्राथमिकता पानी को लेकर के ही होगी वार्ड नंबर 36 पे? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे एक महिला के रूप में अभी तो देखिए मैं भी एक साधारण महिला ही हूँ, तो जो मैं ये परेशानी फेस कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी वार्ड की सभी महिलाएं इस परेशानी को फेस कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ये पानी की समस्या को दूर करूँ, कि 1 ही घंटा पानी आए लेकिन प्रतिदिन आए, तो इससे शायद हमारी थोड़ी महिलाओं की समस्या हल हो सकेगी। जैसा आपके बारे में हम पता करके आए कि आप दोनों पूर्व में कलाकार भी रहे हैं, इस समय भी आप कलाकार से संबंधित कार्य करते रहते हैं, कलाकारी से संबंधित, तो उसके बारे में कुछ बताइए ज़रा, किस तरीके की कलाकारी रही आपकी? ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। पहले हम भी कलाकार थे, तो सन 2000 से काम कर रहे थे, तो शूटिंग वगैरह करी, एल्बम वगैरह सभी हमने बहुत सारी करी, हमने एल्बम करी जिसमें हिट सॉन्ग्स भी रहे मेरे, नीलिमा नीलिमा सॉन्ग्स थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे थे, है ना, घड़ी घड़ी तेरी याद आएगी, वो एल्बम करी मैंने, बहुत सारी। से चैनल से आया था ये आया था, माँ वैष्णो प्रोडक्शन से आया था, एंड और एक हमारा जो है टी सीरीज से भी हमारा 2-3 गाने हमारे रिलीज हुए थे, टी सीरीज से भी हुए थे, तो था वो समय था। तो ये है, तो उसी को देखते हुए हमने भी एक NGO भी हमारी है, दिव्य दृष्टि सेवा समिति, जिसके तत्वाधान में हम जो उत्तरायणी पर्व पर इसी मतलब दमवा ढुंगा क्षेत्र में उत्तरायणी पर्व मेला भी कराते हैं, जिसमें स्थानीय कलाकारों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको स्टेज प्रदान करते हैं। देखिए होता क्या ना कि किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अब हमें लगाव है तो हम करते हैं, और ये एक हमारा जैसे अभी क्षेत्र की एक समस्या सबसे बड़ी है नशा, क्योंकि नशे के हर कोई बात तो करा, लेकिन इसका समाधान करने के लिए किसी ने कुछ मतलब पहल नहीं करी।
है ना। तो नशा बहुत बिक भी रहा है ना। अगर मैं देखूं तो मेरे जहाँ मैं भी जब प्रचार प्रसार में गया हूँ तो बहुत जगह मेरी नॉलेज पे आया कि जहाँ पर इनलीगल तरीके से जो है नशे की सप्लाई हो रही है। हाँ, ये पूरे हल्द्वानी की समस्या बन चुका है अभी, पूरे पहाड़ की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्षेत्र की बात करूँ तो मतलब जो है दारू सप्लाई हो रही है, बहुत सारी चीज़ हो रही है ओपन में, मतलब सार्वजनिक स्थान पे जो है दारू दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हमारा जो बेसिक ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा के क्षेत्र में हम कार्य करेंगे, है ना, जिससे जो है मतलब बच्चों का जो है ध्यान जो है उस तरफ जाएगा, खेल पे के प्रति जो उनकी रुचि जागृत करेंगे, और जो है हम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो उनकी रुचि जागृत करेंगे, और ये काम हम करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, है ना। पार्षद बनने की तो तैयारी है ही है, बनेंगे तो और अच्छा करेंगे, नहीं बनेंगे तो भी हम ये कार्य करते रहेंगे। मैडम, आपकी एजुकेशन क्या रही है और एजुकेशन को लेकर के क्या सोचती है, कितनी ज़रूरी है यहाँ के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए? देखिए, एजुकेशन तो मैंने एमएससी सोशियोलॉजी किया है और वैसे मैंने योग साइंस से भी पीजी किया है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षित आदमी ही एक अच्छा डिसीज़न ले पाता है कि हमें किस तरफ करना है, क्या नहीं करना है। तो दिमाग तो विकसित होता ही है शिक्षित आदमी का, तो उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक होती है। पहले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हुए कलाकारी वाली से बात छोड़, एक मैंने आपका गाना देखा था अभी, धोनी तेरो हाई कमाल, ये महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के एक गाना बनाया था, काफ़ी हिट रहा है वो गाने। उस गाने के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, ये बहुत मेमोरेबल सॉन्ग था, हम दोनों ने बल्कि साथ में ही आप किया दोनों ने है। साथ ही सॉन्ग किया था। ये पिथौरागढ़ की बहुत खूबसूरत वादियों में फिल्माया गया था। उन दिनों हमारे धोनी जी क्रिकेट की दुनिया में बहुत छा रहे थे, तो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो उस वर्ल्ड कप में हमने प्रमोट किया था, क्योंकि वो भी हमारे उत्तराखंड से ही हैं, तो इसी प्रमोट के कारण हमने वो बनाया गाना। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस वही बता रहा था, वर्ल्ड कप जीता था भारत, उसमें पाकिस्तान से, तो उसी बीच जो है जितेंद्र तुमक्याल जी 2020 वाला जितेंद्र तुमक्याल जी का गाना था, तो उसमें हम दोनों ने ही एक्ट किया था उस गाने पे। हाँ, और थोड़ा मैं अपनी आम जनता का ध्यान इधर करना चाहूँगी कि अभी हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ही हमारी ऐसी सामाजिक चीज़ों में जिज्ञासा सी बढ़ नहीं रही है कि यार मैं पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ तो मैं ये गिनवा रही हूँ कि ऐसा है वैसा है। ये चीज़ें नहीं है। देखिए, हम अभी पार्षद पद में या किसी भी पद में नहीं है, अभी हम आम जनता हैं, लेकिन हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि जैसे हमारी दिव्य दृष्टि सेवा समिति है, तो उसमें जब कोरोना काल हुआ था तो कई घरों में हम लोगों ने सोशल वर्क के तौर पे खाना बंटवाया था। जितने हमारे पुलिसकर्मी यहाँ थे तो हमने उनको भी फल वितरण करवाए थे। तो मतलब यह है कि हमारा रुझान रहता ही है, ये नहीं है कि किसी पद को पाने के लिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो समाज सेवा हमारा पहले से ही एक मोटो है। बस ये है कि आदमी को थोड़ा अधिकार मिल जाते हैं तो आदमी उस क्षेत्र में और अच्छा कर सकता है। आप पति पत्नी पहले से ही समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल, जो ये दिव्य दृष्टि का इन्होंने अभी बताया, जैसे कि हम एनजीओ है हमारा और हम हर वर्ष करते आ रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो हमने सांस्कृतिक प्रोग्रामों के जरिए, तो जैसे हम दिन में क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं, तो जिससे क्या होता है ना, बच्चों को कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए रुझान बढ़ता है। तो अब वही है कि थोड़ा आप लोग समझते हैं कि धन का अभाव हो चाहे कुछ हो, क्योंकि हम भी जॉब वाले ही हैं, तो एक आदमी अपना परिवार ही चला पाता है। लेकिन यही है सत्ता में आने का हमारा विशेष कारण है कि थोड़ा सा कुछ अधिकार मिले हमें, या कुछ ऐसा सहयोग मिले सरकार की तरफ से जो हम अपने क्षेत्र के लिए और अच्छा कुछ कर सकें। महिला होने के नाते आपको कितनी समस्या आ रही है फील्ड में जाने में, और क्या सोचती हैं कि महिलाओं के लिए कितना कठिन है ये डगर? और साथ में ये क्वेश्चन भी कि पति देव का कितना साथ है? देखिए, पति देव का तो साथ है ही, अगर आपके परिवार का साथ होता है तभी एक महिला आगे बढ़ पाती है ना। पूरे परिवार का सपोर्ट है? जी बिल्कुल। जैसे आपने उस दिन नामांकन के देखा होगा कि हमारे पापा जी भी आए थे, हमारे हमारे ससुर जी आए थे, लेकिन हमारी मम्मी भी आती हैं। लेकिन वही है, मैंने आपको बताया उस दिन भी हमारी पानी की बारी थी, तो क्या करें, महिलाएं पानी ही संभालने में रह जाती हैं, तो वो निर्वाचन में हमारे साथ आ भी नहीं पाई, ये दिक्कत हो गई थी। चलिए ठीक है, सपोर्ट पूरे परिवार का ही है? जी बिल्कुल, पूरे सपोर्ट है हमारे परिवार का, मेरे ग्रामवासियों का और मेरे दोस्तों का, और आप जैसे प्यारे प्यारे मीडिया प्रभारियों का, तो हमें सबका सहयोग है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रतिपक्ष संवाद की ओर से आप लोगों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद।